नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने भी इंडिया पोस्ट जीडीएस 2025 भर्ती के लिए आवेदन किया था और अभी तक आपका नाम पहली, दूसरी या तीसरी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि पूरे देश के लाखों अभ्यर्थी इस समय सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, इंडिया पोस्ट जीडीएस 4th मेरिट लिस्ट कब आएगी? क्या जून के पहले या दूसरे सप्ताह में मेरिट लिस्ट जारी होगी? क्या कट ऑफ इस बार और नीचे जाएगी? किन उम्मीदवारों के सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा है? और आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको 4th मेरिट लिस्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिससे आप अपने सिलेक्शन के चांस खुद समझ पाएंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 में लगभग 28,636 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं हुई, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, सिर्फ 10वीं के अंकों के आधार पर चयन किया जा रहा है। अब तक पहली मेरिट लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी हुई है, दूसरी मेरिट लिस्ट 10 अप्रैल 2026 को जारी हुई और तीसरी मेरिट लिस्ट 11 मई 2026 को जारी हुई है। अब लाखों उम्मीदवार चौथी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चौथी मेरिट लिस्ट कब आएगी? दोस्तों, विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार तीसरी मेरिट लिस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 26 मई 2026 तक चली है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चौथी मेरिट लिस्ट जून के दूसरे सप्ताह या मध्य जून तक जारी की जा सकती है। हालांकि इंडिया पोस्ट की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल तिथि घोषित नहीं की गई है, इसलिए सभी उम्मीदवार को नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे नई मेरिट लिस्ट आती है, वैसे वैसे कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कई उम्मीदवार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते, नौकरी ज्वाइन नहीं करते, दूसरी सरकारी नौकरी में चयनित हो जाते हैं या फिर आवेदन में गलती के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से खाली सीटों को भरने के लिए अगली मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। इस बार भी काफी सीटें खाली होने की संभावना बताई जा रही है। यही कारण है कि चौथी मेरिट लिस्ट में कट ऑफ और नीचे जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की। अगर आपके अंक 90% से ऊपर है तो आपके चांस काफी मजबूत है। अगर आपके अंक 85% से 90% के बीच है तो राज्य और कैटेगरी के अनुसार अच्छे अवसर बन सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 80 से 85% के बीच है तो अभी भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कई राज्यों में बाद की मेरिट लिस्ट में कट ऑफ काफी नीचे चली जाती है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेरिट लिस्ट जारी होते ही आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आप चौथी मेरिट लिस्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। फिर रिजल्ट या शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सेक्शन में जाइए, अपना स्टेट या पोस्टल सर्कल चुनिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को खोजे। यदि आपका नाम सूची में है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, बहुत से उम्मीदवार यही गलती करते हैं कि आमतौर पर आवश्यक दस्तावेज जो होते हैं, इसलिए अभी से आप लोग आवश्यक दस्तावेज जो है आप बनवा ले, जो आपके पास नहीं है, जिसमें आपका 10वीं के मार्कशीट है, आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र यदि आपके कैटेगरी में लागू होती होगी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि आपके कैटेगरी में लागू होता होगा, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी दोनों जो है आपको ओरिजिनल एंड जीरोक्स दोनों ले जाना होता है। क्या 5वीं मेरिट लिस्ट भी आएगी? दोस्तों, बहुत से उम्मीदवार पूछ रहे हैं, अगर चौथी मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो क्या होगा? पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो कई बार अतिरिक्त मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। यह पूरी तरह खाली सीटों पर निर्भर करता है। यदि चौथी मेरिट लिस्ट के बाद भी सीटें खाली रहती है तो आगे और सूची जारी की जा सकती है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय इंडिया पोस्ट ही लेता है। सबसे पहले किसी भी उम्मीदवारों को अभी क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले किसी भी फर्जी यूट्यूब वीडियो अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई दावा कर रहा है कि उसका फिक्स डेट आ गया या कल आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर यूट्यूबर्स आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं तो वही एक अच्छे हम मान सकते हैं कि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करें, आप किसी भी जिस पर आपको भरोसा हो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर विश्वसनीय स्रोतों पर ही आप भरोसा करें जिस पे आपको विश्वास है। अपने
अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, मोबाइल नंबर को चालू रखिए और ईमेल को जो है रेगुलर चेक करते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि कई बार जो है अंतिम मेरिट लिस्ट में भी उम्मीदवार का चयन हो जाता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप में से कई उम्मीदवार पिछले कई महीनों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन वेबसाइट को खोलते होंगे, हर दिन यूट्यूब पर अपडेट देखते होंगे और हर दिन यही सोचते हैं शायद आज मेरा नाम आ जाए। लेकिन याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ते। अगर आपका नाम अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सपना खत्म हो गया है। संभव है कि आपकी खुशखबरी चौथी मेरिट लिस्ट में आपका इंतजार कर रही होगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आ सकती है, कट ऑफ में कितनी गिरावट आ सकती है, किन उम्मीदवारों के चांस ज्यादा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आगे की प्रक्रिया जो है, आप पूरी प्रक्रिया हम आपको बताए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चौथी मेरिट लिस्ट जून के मध्य तक आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ऑफिशियल तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा जीडीएस दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड डेली अपडेट्स और सरकारी योजना से रिलेटेड जो भी हम वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और 10वीं में आपके कितने नंबर है और आप कौन से स्टेट कौन से डिस्ट्रिक्ट है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके कितने % चांसेस है सिलेक्शन का। मैं मिलती हूँ आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।